जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हमारे राशि फल का प्रोग्राम आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को प्लान कर रहे होंगे। इस बार साल का पहला गणेश चतुर्थी व्रत 10 जनवरी यानी कि माघ मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। शनिवार से माघ मास ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ये व्रत मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन प्रथम पूजनीय गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार गणेश चतुर्थी 10 जनवरी को 12 बजे से शुरू हो रहा है और 11 जनवरी को दोपहर 2:30 तक रहेगा। उदया तिथि के कारण ये पर्व हम 11 तारीख को मनाएंगे, लेकिन सकट चौथ पर भगवान गणेश के साथ चंद्रमा को भी अर्घ दिया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस तरह हम लोग करवा चौथ पे चंद्रमा को देखकर चंद्रमा को जल अर्पण करके अपना व्रत पूर्ण समझते हैं, उसी तरह गणेश चतुर्थी पर भी चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूर्ण माना जाता है। इसीलिए शाम के समय चतुर्थी तिथि होने की ये ज़रूरी होता है कि शाम को जब हम जल चढ़ाए तो चतुर्थी तिथि होनी चाहिए। इस दिन भद्रा भी लग रही है जो दोपहर 12 बजे से पहले समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में कब व्रत करना है, व्रत की पूजन विधि क्या है, कैसे करना है, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो 10 जनवरी को 12 बजे से शुरू हो जाएगा ये और 11 जनवरी को दोपहर 2:30 तक रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन्हें व्रत करना होता है उन्हें सुबह नहाकर ही संकल्प ले लेना चाहिए। अब पूजा का जो मुहूर्त है इसका, उसमें जो सबसे उत्तम समय रहेगा वो 12:30 बजे का रहेगा। और अगर उससे भी मैं बोलूँ सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त कौन सा रहेगा, तो 12:30 से लेकर के 1:45 तक का जो मुहूर्त है ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस मुहूर्त में गणपति जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी रहेगा। इस मुहूर्त में आप सुबह जब नहा लें, अपने कार्यों को पूरा कर लें, उसके बाद आप हाथ में जल और चावल लेकर संकल्प लेकर गणेश जी के सामने वो छोड़ दीजिए। व्रत आप रहेंगे, लेकिन जो पूजन विधि होगी आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत उठाने का मतलब ही होता है कि सुबह आप पहले पूजा कर लें। तो जब आप सुबह नहाकर अपना चौकी लगाकर पूजा कर लेंगे, तो ये जो समय मैंने आपको बताया ना, आप इस टाइम कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इस समय आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर कर लीजिएगा। जो महिलाएं घर में हैं अपने कार्यों को पूरा करके इस पूजा को रखेंगी, इस व्रत को करेंगी, तो वो तो इस समय कर सकती हैं। लेकिन जिन लोगों को ऑफिस जाना है, तो आप लोगों के लिए इस समय गणपति जी का उच्चारण करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें गणेश चतुर्थी पर करने से व्यक्ति के समस्त कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि गणपति जी तो हैं ही हमारे विघ्नहर्ता। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये व्रत वो पहली बार करना चाहते हैं, तो क्या वो रख सकते हैं? जी हाँ, आप इस व्रत को इस बार से शुरू कर सकते हैं। इस दिन संतान की लंबी उम्र के लिए काफ़ी सारी माताएं व्रत रखती हैं। निर्जला रहकर, पूरे दिन निर्जला रहकर भगवान गणेश की कथा सुनी जाती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार चंद्रमा शाम को 8:40 पर दिखेंगे। ये मैं आपको जो हमारे कैलेंडर में जो हमारे साइंस के अकॉर्डिंग टाइम दिया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब पूजा कैसे करनी है, बड़ी ही सिंपल और छोटी सी विधि है। आपको एक लकड़ी का चौकी लेनी है। सकट चौथ वाले दिन सुबह उठकर आप स्नान कर लीजिए, एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। खुद भी आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा अर्चना आपको शुरू करनी चाहिए। पूजा के समय आपने भगवान गणेश के साथ में माँ पार्वती की मूर्ति को ज़रूर स्थापित करके रखना है। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि माता पार्वती की मूर्ति आप
ज़रूर साथ में स्थापित करें। जब आप चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएंगे, माता पार्वती की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति आप रखेंगे। अगर नहीं हो, फोटो फ्रेम हो जिसमें माता पार्वती ने गणेश जी को अपने गोद में ले रखा है, तो आप उसको भी स्थापित करके रख सकते हैं। उसके बाद आपने तिल से एक मुट्ठी, जैसे हम चावल की ढेरी बनाते ना, आपने तिल से ढेरी बनानी है। और उसके ऊपर अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो कलश स्थापना कर लीजिए, नहीं करनी है तो फिर आप ढेरी के ऊपर माँ पार्वती और गणेश जी की फोटो फ्रेम को विराजमान कर लीजिए। मूर्ति है तो मूर्ति को रख लीजिए। उसके बाद घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाकर आप धूप अगरबत्ती जलाकर रख लीजिए। इसके पश्चात आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कुछ नहीं तो सिर्फ आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम आप इसका 3 या 5 माला जाप आज के दिन ज़रूर करिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो, चाहे पुरुष हो या महिला हो। देखिए, व्रत रखने का मतलब ही यही होता है कि आपका वो दिन, जिस भी दिन आप व्रत रख रहे हैं और जिस देवी या देवता के लिए रख रहे हैं, तो आपका वो दिन उनके लिए समर्पित है। तो ऐसे में आप 3 या 5 माला का जाप ज़रूर करने की कोशिश करिए। इसके पश्चात आप जाप शुरू करने से पहले दिया जला लेंगे, धूप अगरबत्ती जलाकर रख लेंगे। भोग में आपको ऋतु फल ज़रूर शामिल करने हैं। जो भी आजकल मौसम के फल आ रहे हैं उनको आप ज़रूर शामिल करें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई भी पूजा पाठ करें तो ऋतु फल ज़रूर शामिल करिए। और अपने घर में बना, इसको कहा ही जाता है तिलकूट, कई जगह बोलते हैं सकट चौथ बोलते हैं, तिल कूटे जाते हैं। गुड़ में मिलाकर तिल की गज्जक बनाई जाती है, रेवड़ियाँ बनाई जाती हैं। वैसे तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है, तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। लेकिन आज के दिन आप चाहे थोड़ा सा, चाहे आप 100 ग्राम गुड़ लाइए, उसमें तिल मिलाइए, कुछ नहीं करना, फटाफट बन जाता है। गुड़ लाकर उसमें तिल मिलाकर थोड़ा सा शुद्ध पवित्र भोग अपने घर में बनाइए। चाहे थोड़ा सा बनाए, बाकी बांटने के लिए आप मार्केट से खरीद के ले आइए, आप वो भी भोग में रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप अपने घर में ज़रूर बनाएं। उसको बनाकर आप भगवान गणपति जी के समक्ष ज़रूर रखिए। सबसे पहले आपने गणपति जी को तिलक करना है। लाल चंदन का तिलक हो तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप लाल रंग का सिंदूर लेकर सबसे पहले गणपति जी को लाल रंग के सिंदूर से तिलक करिए, फिर हल्दी का तिलक करिए, फिर ऐसे ही आप माँ पार्वती को तिलक करिए। इसके बाद आप गणेश जी को उनकी सर्वप्रिय हरे रंग की घास यानी कि दूर्वा अर्पण करिए। फिर गणेश जी को आप जनेऊ चढ़ाइए। माता पार्वती को जनेऊ नहीं चढ़ेगा। फिर आप कलावा चढ़ाइए गणेश जी को और माँ पार्वती को। इसके बाद आप गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कुछ भी, अंगोछा, तौलिया, हैंकी, जो भी आपकी श्रद्धा है, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जो भी अर्पण करें वो लाल रंग, ऑरेंज रंग, येलो रंग, इस कलर का होना चाहिए। और माँ पार्वती को लाल रंग की चुनरी अर्पण कर दीजिए, क्योंकि चौकी पर जब आप जिस भी देवी देवता को विराजमान करते हैं तो आप उनको वस्त्र ज़रूर देते हैं, फल देते हैं, अन्न देते हैं, लक्ष्मी आप चढ़ाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपको चाहिए वही आप अपने इष्ट को देते हैं। वो इसलिए कि आप उन्हें दिखाते हैं, देखिए हम आपको ये देने में समर्थ है, हम आपको ये दे सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे से अच्छी चीज़ों का दान करिए। आप जब भी करें अपने मन को कसोट के दान मत करिए। जब आप इस तरह तिलक कर दें, वस्त्र चढ़ा दें, कलावा चढ़ा दें, फिर भोग सामने रख दीजिए। इसके बाद आपने अपना जाप करना। आप चाहे तो गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 3 या कम से कम 5 माला इसका जाप करिए आप। अच्छा, मैं आपको 3 या 5 माला ही क्यों कह रही हूँ, मैं आपको ऑड नंबर में जाप करने के लिए, ऑड मालाओं का जाप करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये साल केतु का है, एंड केतु हमारे ऑड नंबर्स के अकॉर्डिंग काम करता है। तो 2 माला जाप नहीं करनी है, 3 करिए, 5 करिए, 7 करिए, 11 करिए, इस तरह आप ऑड नंबर्स में जाप कर सकते हैं। जब जाप कंप्लीट हो जाएगा, फूल वगैरह भी ज़रूर चढ़ाइए, लेकिन घास जो गणेश जी को अति प्रिय है, इसको तो चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद आपको फूल हाथ में लेकर संकल्प करना कि आज हम आपका व्रत रख रहे हैं और हमारी ये इच्छा है
जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं, और कुछ भी मनोकामना नहीं तो सिर्फ उनसे ये कहिए कि आप विघ्नहर्ता हैं, हमारी ज़िंदगी में जो भी विघ्न आ रहे हो, आपको दिख रहे हैं, उनको दूर करिएगा और हमें सही रास्ता दिखाइएगा, हमें सही राह दीजिएगा। ऐसा कहने के बाद आपको वो फूल माथे से लगा के गणेश जी के चरणों में छोड़ देना है। इसके बाद आप जानते ही हैं कि आपको निर्जला व्रत रखना होता है। जिन लोगों की सेहत खराब रहती है, जो निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप दिन के समय फल का भोग ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा फल और जो आपने भोग में लगाया था वो किसी बच्चे को और गाय को और मंदिर में, 3 जगह, बच्चे को, गाय को और मंदिर में दान कर दीजिए और उसके बाद फिर आप फल खा सकते हैं। उसके बाद शाम को आपने रात में फिर से आपने दीपक जलाना है, जो बहुत ज़रूरी है। अब आपको 2 दीपक जलाने हैं। एक दीपक आप जलाएंगे गणेश जी के समक्ष, गणेश जी की आरती भी करेंगे, और दूसरा दीपक आप जलाएंगे चंद्रमा के समय। लेकिन आरती आप करेंगे रात में, जब आप चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, क्योंकि तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। तो आप चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए, उसके बाद आरती करिए। गणेश जी की पूजा कर फिर फलहार आप कर सकते हैं, जिन लोगों ने निर्जला व्रत रखा है। संभव हो अगर आप लोगों के लिए, तो केवल मीठा व्यंजन ही खाइएगा, मीठा भोजन ही खाइएगा, क्योंकि इस व्रत में नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे मैम सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं, तो सेंधा नमक भी आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर अपने इष्ट को याद करते हैं, तो छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेंधा नमक का भी सेवन आप मत करिए। इसके पश्चात गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, तो आप तिल के या तो लड्डू बना लीजिएगा, नहीं तो आप लड्डू बूंदी के भी खरीद के उनको ज़रूर चढ़ाइएगा जब आप आरती कर ले। देखिए, सुबह तो जो आपने भोग लगाया वो लगाया, लेकिन शाम को भी आपने एक अलग से भोग बनाकर ज़रूर लगाना है। तो जो मीठा आप खाएंगे वो भोग में आप गणेश जी को ज़रूर चढ़ाइएगा। आप बूंदी के लड्डू का भोग भी गणेश जी को लगा सकते हैं। लड्डुओं के अलावा इस दिन गन्ने से बनी चीज़ें, शकरकंद, और जैसे कि मैंने कहा गुड़, तिल से बनी वस्तुएं, गुड़ से बने लड्डू और घी, लड्डुओं के साथ थोड़ा सा घी अलग से कटोरी में ज़रूर रखिएगा। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप थोड़ा सा घी अलग से रख के लड्डुओं के साथ भोग लगाइए, और फिर ये घी भोग लगाने के बाद इस घी में से आपने 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से कैसे? पहला हिस्सा आपने मंदिर में देना है, दूसरा हिस्सा आपने गौ माता को देना है, और तीसरा हिस्सा आपने अपने बच्चे के खाने में इस्तेमाल करना है। ये एक बहुत ही खास उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो इस बार आप भोग में एक कटोरी में थोड़ा सा घी ज़रूर भोग में लगाइए और उसके 3 हिस्से करके देखिए। आप अपने बच्चे की सेहत में 2 से 3 दिन में एक अलग ही चमत्कार महसूस करेंगे। तो ये छोटा सा उपाय है जो आपको गणेश चतुर्थी वाले दिन ज़रूर करना है, और छोटा सा बहुत ही सरल पूजा की विधि है। आप इसको करके देखिए, एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों के जो भी विघ्न हैं, जो भी कष्ट हैं, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा ज़रूर दूर करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो पूजा का तरीका बताया, बहुत ही छोटा और सिंपल तरीका। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ इतना भी कर लेंगे ना, तो भी। अब कुछ लोग जो व्रत नहीं रख सकते, तो वो कहेंगे क्या हम पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, आप चौकी रखिए, पूजा करिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते कोई बात नहीं, लेकिन पूजा तो करिए। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। भगवान नहीं कह रहे कि आप जब तक बिल्कुल भूख प्यास का त्याग नहीं कर देंगे, तब तक मैं आपकी पूजा स्वीकार नहीं करूँगा। देखिए, व्रत रखने का मतलब होता है कि आप अपने भगवान के प्रति जो आस्था दिखा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि देखिए आपकी आस्था में हमें भूख प्यास भी नहीं लग रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं ऐसा व्रत रख के कि आप किलस भी रहे हैं, अरे मैंने तो कुछ खाया नहीं, सुबह से कुछ खाया नहीं है, व्रत है इसलिए नहीं खाया। मत बोलिए, ऐसा करने से आपने जो व्रत रखा है ना, उसका पुण्य आप गवा देते हैं। तो ऐसा तो गलती से भी मत करिए। अगर आप भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, कोई बात नहीं, आप चौकी लगाइए, गणपति जी की पूजा करिए। गणपति जी अपना आशीर्वाद आप लोगों को ज़रूर देंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय माता दी।